हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट टॉप मेडिकल कॉलेज वर्सेस एम्स। जी हाँ बच्चों, ये जो आज छोटा सा वीडियो है ये आप लोगों का कई हद तक कन्फ्यूजन दूर करने वाला है, क्योंकि बहुत बार बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करने के बाद में हमारे स्टेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लें या फिर एम्स की तरफ बढ़ें। नो डाउट, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एम्स को कंपेयर कर रही हूँ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस से, तो आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि देखो एम्स जो है वो अपने आप में एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। और अगर मैं एम्स दिल्ली को निकाल दूं तो बाकी वाली एम्स जो है उसके अंदर भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इन्हीं को लेकर के हम लोग आज के इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, यार एम्स ही मेडिकल कॉलेज मुझे क्यों चूज करनी चाहिए या मुझे एम्स की तरफ ही क्यों जाना चाहिए। तो यहां पर देखना बच्चा कि अगर मैं इसकी बात करूं कि मुझे एम्स की तरफ ही क्यों जाना चाहिए, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को दे सकती हूं। सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है कि एम्स जो है वो बेस्ट करिकुलम प्रोवाइड करवाता है, मतलब एकेडमिक करिकुलम इसका बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। और एकेडमिक करिकुलम का मतलब है बेस्ट लेबोरेटरीज हैं, बेस्ट पूरा के पूरा कॉलेज का एनवायरनमेंट है, साथ ही साथ बेस्ट स्टडी यहां पर कंडक्ट करवाई जाती है। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहां पर क्लिनिकल स्किल्स, अगर हम लोग एम्स की बात करें तो क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि अगर हम लोग कोई दूसरे स्टेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को एनाटॉमी समझाने के लिए प्लास्टिक के स्ट्रक्चर्स का या फिर आर्टिफिशियल बोन स्ट्रक्चर को आप लोगों को काम में ले लिया जाएगा। बट अगर आप लोग एम्स मेडिकल कॉलेज में जाकर के स्टडी करते हैं तो वहां पर एक्चुअल चीजों के साथ में आप लोगों को प्रैक्टिकल यानी कि क्लिनिकल स्किल्स जो है उसके बारे में बताया जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर फीस की, भैया फीस जो है वो तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रहती है। कुछ अमाउंट फीस का वापस से रिफंड भी हो जाता है और फीस के लिए तो हमें सोचना ही पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं कि यार और आगे क्या, तो इधर से एम्स से अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, वहां पर जाकर के अपना बीएससी नर्सिंग परस्यू करते हैं, तो आप लोगों के लिए आगे फर्दर स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि एम्स में रह करके ही आप लोग अपनी एमएससी भी परस्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एक थप्पा लग जाता है ना, यार एम्स से किया है इस बच्चे ने पढ़ाई, तो अपने आप में वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वहीं अगर हम लोग बात करें टॉप स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जो बच्चे यहां से पढ़ करके जाते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग अपने जीएमसी से करते हैं, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि घर के पास में रहता है वो बच्चा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में रहता है। फीस जो है वो भी अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। और हाँ, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो और भी बहुत सारे कंपैरिजन जो है, बहुत सारे एडवांटेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, एम्स से तो जरूर कम ही देखने को मिलते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या एडवांटेजेस देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं अलग अलग स्टेजेस की, स्टेट्स के कॉलेजेस की, जैसे कि राजस्थान का स्टेट हो गया, फिर यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया, तो कहाँ पर क्या क्या इन्हें सीट्स मिल जाएगी और किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्या आप लोगों को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चा यहाँ पर तो क्लियर है। देखो एम्स के अंदर अगर आप लोग जाते हैं बीएससी नर्सिंग परस्यू करने के लिए, तो एम्स में तो आप लोगों को 11th और 12th कवर करके जाना है, मतलब इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें आप लोगों को 11th और 12th पीसीबी का पढ़ना है। और इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, हम लोग नीट के पेपर से इसका लेवल कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर हाँ हम लोग बात करें यहाँ पर RUHS-CUET की, सबसे पहले अगर मैं RUHS-CUET की बात करूँ, जो एग्जामिनेशन स्पेशली राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है, तो उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ ओनली 12th आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब 12th क्लास का आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है, 11th क्लास का नहीं पढ़ना है। वहीं अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चंस आप लोगों के कितने आने वाले हैं, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। ऑफलाइन मोड रहने वाला है इस पेपर का। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो यूपी सीनेट का एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यूपी सीनेट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उन्हें बच्चों दोनों ही पढ़ना पड़ता है। 11th भी पढ़ना है, मतलब 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ना है और साथ ही साथ 12th का भी पढ़ना है ना। तो ये दोनों ही क्लासेस के सब्जेक्ट उन्हें कवर करने पड़ते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि उन लोगों के लिए, यूपी वाले बच्चों के लिए उन्हें क्या क्या पढ़ना होता है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आप लोगों को इंग्लिश भी कवर करना पड़ेगा और आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड भी कवर करना पड़ेगा बच्चों। जनरल एप्टीट्यूड भी आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। कितने नंबर का पेपर होता है ये? कितने नंबर का पेपर होता है? तो 120 नंबर का ये पेपर होता है और यहाँ पर 120 यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं और 120 नंबर का ही ये पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। पेपर का मोड कैसा रहता है? पेपर का मोड ऑफलाइन रहने वाला है। पेपर का मोड यहाँ पर ऑफलाइन रहता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बिहार वाले बच्चों की, किसकी? बिहार वाले बच्चों की। जी हाँ बच्चों, जो BCECE का एग्जाम देते हैं, BCECE का एग्जाम देते हैं और MP वाले बच्चों की भी अगर मैं बात करूं, जो MP PNST का एग्जाम देते हैं, अगर मैं बात करूं इन बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए 11th और 12th अगर बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 11th प्लस 12th दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग MP PNST देना चाहते हैं तो आप लोगों को केवल 12th का ही पढ़ना है, केवल 12th का ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 11th और 12th के, तो यहां पर बिहार वाले बच्चों को PCB कवर करना है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करना है। वहीं अगर MP PNST की बात करें तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो कवर करना ही करना है 12th का, बट हाँ साथ साथ में आप लोगों को इंग्लिश और जीके भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और जीके भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कितने नंबर का पेपर आता है, तो यहां पर जो बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 300 रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 300 रहते हैं। और पेपर कितने नंबर का होता है? 1200 नंबर का होता है। पेपर कितने नंबर का होगा? 1200 नंबर का पेपर होता है और ये भी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर MP PNST वाले बच्चों की, तो यहां पर 100 नंबर का ही पेपर होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का यहां पर पेपर इन्हें देखने को मिलेगा और ऑफलाइन मोड इसका रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग एम्स की। अगर यहां पर हम लोग देखें एम्स के कॉलेजेस को, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को एम्स में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, PCB तीनों ही पढ़ना है और साथ ही साथ ये ऑनलाइन मोड होता है और इसके पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहता है? मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, मतलब ऑलमोस्ट नीट के लेवल का पेपर आता है। पर बच्चा एम्स से पढ़ाई कर ली, मतलब बहुत बढ़िया चीज हो गई है ना। एक थप्पा लग जाता है। एम्स अपने आप में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। अगर हम लोग बात करें टोटल सीट्स कितनी है, तो अगर आप लोग सबसे नंबर 1 पर आ जाता है, वैसे तो इसके पूरे वर्ल्ड में रैंक आती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भैया एम्स दिल्ली की, तो इसके अंदर टोटल 96 सीट्स हैं। बठिंडा के अंदर 60 सीट्स हैं। एम्स भोपाल के अंदर 90 सीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। एम्स भुवनेश्वर में 75 सीट्स है। हबीबनगर के अंदर 60 सीट है। बिलासपुर के अंदर 40 है। देवगढ़ के अंदर 60 है। गोरखपुर एम्स के अंदर 60 है। गुवाहाटी के अंदर 60 है। जम्मू के अंदर 60 है। हमारे जोधपुर के अंदर 100 सीट है। कल्याणी के अंदर 60 है। मंगलागिरी के अंदर 100 है। नागपुर के अंदर 70 है। पटना में 75 है। रायबरेली में 50 है। रायपुर के अंदर 75 है। ऋषिकेश के अंदर 100 है। मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल में अगर इन सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर 1291 सीट्स आ जाती हैं ऑल ओवर इंडिया एम्स के अंदर। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाकर के एडमिशन जरूर लें, बच्चा जरूर लें, क्योंकि एक सपना होता है सबका कि यार मुझे जाना है, मुझे क्लियर करना है ना। बट अब मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो बच्चे स्टेट वाइज बिलोंग करते हैं। जो बच्चा राजस्थान से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर जो बच्चा राजस्थान से बिलोंग कर रहा है वो RUHS CUT के थ्रू BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल सीट्स कितनी है ना, अगर आप लोग RUHS CUT के थ्रू एग्जामिनेशन देते हैं और BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 2500 सीट है बच्चा, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर 9500 सीट है। मतलब टोटल राजस्थान के थ्रू अगर आप लोग RUHS CUT के थ्रू BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो 1200 सीट्स आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर अपना नर्सिंग परस्यू करने के लिए। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए जो BCECE में अपेयर होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 120 सीट है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 350 सीट है। टोटल सीट्स बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए 470 रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी सीनेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट जो है वो 620 है और प्राइवेट के अंदर 3920 मतलब लगभग 4000 के आसपास है। टोटल सीट्स हो जाती है 4540। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर MP वाले बच्चों की, जो MP PNST के थ्रू BSc नर्सिंग करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 260 सीट है
प्राइवेट के अंदर 2695 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 2955 सीट्स अवेलेबल हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हरियाणा की, हरियाणा के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 175 सीट्स है और प्राइवेट के अंदर अराउंड 2500 सीट्स हैं, टोटल आ जाता है 2605। तो और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओडिशा की, तो ओडिशा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 265 सीट्स है और प्राइवेट के अंदर 890 सीट्स है, टोटल 1155 सीट्स अवेलेबल है ओडिशा के अंदर बीएससी नर्सिंग परस्यू करने के लिए। पंजाब के लिए पीपीएमईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट के अंडर 60 सीट्स अवेलेबल है और प्राइवेट के अंदर 1190, मतलब टोटल 1250 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये पूरा के पूरा आंकड़ा जो है वो टोटल सीट्स का है, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है और कैसे आप लोग बीएससी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स बता दी है, मेडिकल गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल कॉलेज की भी और साथ ही साथ एम्स की भी। तो अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको आगे जाकर के किसकी तैयारी करनी है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये क्लैरिटी दिमाग में रहनी चाहिए कि यार मुझे एम्स से तैयारी करनी है या मुझे आरयूएचएस या बीसीईसी की, यूपीसी नेट की या एमपीपीएसटी की तैयारी करनी है। ये आप लोगों को अभी से ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा और अभी से ही आप लोगों को तैयारी के अंदर जुट जाना है, अभी से ही जुट जाना है बच्चा यहां से। क्योंकि एक अगर आप लोग अपना मंजिल रखोगे ना तो उस मंजिल तक रास्ता आप लोगों को अभी से ही तय करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को देखना होता है कि यार मुझे तो जयपुर तक जाना है, तो फटाक से गूगल मैप खोला और फटाक से वो डायरेक्शन वाला स्टार्ट कर दिया और हमें पता है कि ये रास्ता है, इतना टाइम लगेगा, इतने किलोमीटर है। उतनी ही सटीक आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए कि जब मैं मान लीजिए जैसे मैं आरयूएचएस सीयूटी की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे ये कोर्स परचेस करना है, मुझे इतने महीने तैयारी करनी है, मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, मुझे ये नोट्स चाहिए। अगर मुझे एम्स में जाना है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एम्स, सबका सपना होता है एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का, तो अगर मुझे एम्स में जाना है तो मुझे पता है कि मेरी तैयारी जो है वो किस लेवल की होनी चाहिए। और यकीन मानो बच्चों की कोई भी तैयारी हो, एक प्रॉपर मेंटरशिप का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप के बारे में नहीं पता है, प्रॉपर मेंटरशिप अगर आप लोग नहीं लोगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो बस इसी के लिए ही मैं आप लोगों को एक आपके फायदे की बात बताना चाहती हूं कि अगर आप लोग आरयूएचएस सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मंजिल 2.0 जो है वो एक बेस्ट मेंटरशिप की तरह प्रूव होने वाला है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं एक बार मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, आप लोग डाउट भी पूछ सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है यार। अभी पता है थोड़े टाइम पहले इंटरेक्शन हो रहा था पेरेंट्स के साथ में, तो पेरेंट्स ने बोला कि ऑफलाइन में तो बच्चा जो है वो टीचर से डाउट पूछ सकता है, क्या ऑनलाइन में पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकते हो। अब आप लोगों के लिए रेगुलर डाउट सेशंस रहने वाले हैं, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं, प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आरयूएचएस सीयूटी टेस्ट सीरीज स्पेशली रहने वाली है, इसकी तैयारी के लिए क्लास पैनल पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, क्विज आप लोगों को मिलने वाला है, क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन है और एमसीक्यू बैचेस भी मिलने वाले हैं। अब बच्चा दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक प्राइम है। अंतर कहां पर आ रहा है दोनों में वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। स्टैंडर्ड कोर्स के अंदर आप लोग डाउट जो है वो एक दिन में 3 बार ही पूछ सकते हो, बट प्राइम के अंदर अनलिमिटेड है ये ऑप्शन। स्टैंडर्ड कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, बट प्राइम के अंदर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं क्रिएट टेस्ट, ये तीन एक दिन में कर सकते हो, बट हाँ प्राइम के लिए अनलिमिटेड है। और वहीं एमसीक्यू बैच जो है वो स्टैंडर्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, प्राइम के लिए अवेलेबल है। प्राइजेस में एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस 800 रहने वाली है, प्राइम की 1400 रहने वाली है। वहीं अगर हम लोग बात करें एम्स की, अभी मैं बात करी थी आप लोगों से कि यार एम्स के अंदर मतलब बहुत बड़ी बात है एडमिशन लेना, बहुत सारे फायदे भी हैं, अपने आप में एक बेस्ट इंस्टीट्यूट प्रूव होता है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो अगर आप लोग इसकी डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो मंजिल 2.0 के थ्रू कर सकते हैं एम्स 2026 की तैयारी, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है। 10 जून से ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से आप लोगों को एनरोल होना है। फीचर्स सेम रहेंगे जैसे मैंने आप लोगों को आरयूएचएस के भी बताए। कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस जो है वो 1000 रुपीज रहने वाली है और प्राइम कोर्स की प्राइस जो है वो 1600 रहने वाली है। वही स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं यूपी सीनेट 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी से हैं और स्पेशली यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी मंजिल 2.0 बैच जो है वो बेस्ट मेंटरशिप के फॉर्म में सिद्ध होने वाला है। और आप लोग रिजल्ट से देख भी सकते हैं ना, मतलब कोई विश्वास कैसे करेगा, तो रिजल्ट जो है वो बोलते हैं। मेरा विश्वास मत करना, बट हाँ रिजल्ट का तो जरूर आप लोगों को करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड कोर्स की अगर बात करें तो 1200 रुपए रहने वाला है इसका प्राइस, और प्राइम कोर्स की बात करें तो 1800 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। वहीं एमपी पीएनएसटी 2026, मैंने बोला था ना कि इस बार एमपी वाले बच्चों के लिए और बिहार वाले बच्चों के लिए भी स्पेशली कुछ सोचा गया है। तो एमपी पीएनएसटी बच्चों के लिए तेजस बैच लॉन्च किया गया है।
जिसके स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस जो है वो 900 रुपए रहने वाली है और प्राइम कोर्स की प्राइस 1300 रुपए रहने वाली है। एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है स्पेशली एमपी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एमपी पीएनएसटी बैच खरीदना चाहते हैं। आप लोगों को उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। मेरी बात सुनना, आप लोगों के फायदे की बात बता रही हूं मैं। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर कल से यानी कि 20 जून से लेकर के 21 जून तक फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है आप लोगों को। क्या मिलने वाला है? फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, जो 20 जून को सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक रहने वाला है? ये सुबह 11 बजे तक रहने वाला है, 21 जून तक। ठीक है, तो पूरे 24 घंटे के लिए आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है। आप लोगों को वहां पर जाकर के एनरोल करना है। कैसे करना है, क्या क्या करना है, इसके लिए भी आपको शॉर्ट्स जो है वो अवेलेबल है। आप लोग विजिट कर सकते हैं, अपने वाईटी पर शॉर्ट मिल जाएगा। पूरा आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे आप लोग इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। दूसरा बच्चा, यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करें इधर तेजस बीसीईसी 2026 की, तो स्टार्ट डेट इसका 10 जून रहने वाला है। और वहीं अगर हम लोग स्टैंडर्ड कोर्स की बात करें तो 1000 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। प्राइम कोर्स की फीस जो है वो 1400 रहने वाली है। ये वाली बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, मास्टर पास। ये मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि इस एक अकेले मास्टर पास के अंदर आप लोग एम्स, RUHS, यूपीसी नेट और दूसरे स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो। मतलब सारी तैयारी एक इस मास्टर पास में। तो 6 मंथ्स के लिए प्राइस रहने वाला है 2300 रुपीज, 12 मंथ्स के लिए 3000 रुपीज, 24 मंथ्स के लिए 3500 रुपीज इसका प्राइस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज मास्टर पास की, तो एक कहते हैं ना कि तैयारी तब तक पूरी नहीं होती है जब तक टेस्ट ना अटेंड किया हो, जब तक MCQs की प्रैक्टिस ना की हो। तो उसी को पूरी करने के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज मास्टर पास लाया गया है, जिसके अंदर एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, RUHS और यूपीसी नेट के टेस्ट जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, जिसकी 6 मंथ्स की प्राइस जो है वो 300 रुपीज रहने वाली है और 12 मंथ्स के लिए इसकी प्राइस 400 रुपीज रहने वाली है। क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर? 200 प्लस मॉक टेस्ट, रिजल्ट और एनालिसिस भी आपको दे दिया जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा और प्रैक्टिस और अटेम्प्ट भी आप लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से एक बार लाइक बटन क्लिक कर देना, है ना। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।